ध्यान देना, इलस्ट्रेशन 3, petty cash book. Enter the following transactions in the analytical petty cash book under impress system for the August 2018. Impressed money was maintained at rupees 2000. Impressed money is 2000, मतलब at the beginning of every month you must have rupees 2000 with you. आपके पास 2000 रुपीज होने चाहिए. अगर आपके पास 2000 रुपीज नहीं है तो आपको हेड कैशियर से उतना लेना पड़ेगा. जितना कम है उतना हेड कैशियर से लोगे. Like in this example, on August 1st, opening petty cash balance is 150. You have only 150 rupees. So you require overall 2000 with you. Now you will take 1850 from the head cashier. Check received from the chief cashier 1850. तो इससे आपके पास 2000 हो जाएंगे. And then you will make various expenses. Right? हमें petty cash book करना है everyone. So question number, illustration number 3, page number 146. Page number 146, illustration 3. Everyone, let's start. Yeah. I have shared my screen. आपको Excel दिखेगा सामने. This itself is very simple. ये जो पेटी कैश बुक है बहुत सिंपल कंसेप्ट है. ठीक है एवरीवन. इन द बुक्स ऑफ डैश 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 लिखा नहीं है. एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम. Impressed मतलब float. It is the amount. What is the impressed? It is the amount which is right, which petty cashier should have at the beginning of the month, right? Under impress system. So सबसे पहले आएगा amount received. Amount received rupees. Then उसके बाद आएगा राइट, उसके बाद आएगा कैश बुक फोलियो. उसके बाद आएगा CBF, अमाउंट रिसीव्ड कैश बुक फोलियो, पेज नंबर ऑफ द कैश बुक. उसके बाद आएगा डेट. फिर आएगा पर्टिकुलर्स. ध्यान देना, particulars column will be used as a narration. Particular column will be used as a narration. ठीक है. नेक्स्ट ध्यान देना आगे. फिर आएगा आपका वाउचर नंबर. फिर आएगा अमाउंट पेड रुपीज. So whenever petty cashier receives something, it will be recorded in this column, amount received column. Whenever petty cashier makes some payments of expenses, it will be recorded in the payment column. ठीक है. And then there will be analysis columns. So अभी फिलहाल मैं analysis columns नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ध्यान देना. Analysis column बाद में करेंगे. ठीक है. Let's start. So question first. 2018 August 1st. Analytical petty cash book under impress system for August 2018. ठीक है, उन्होंने लिखा है अगस्त 2018. आगे नेक्स्ट. यस, अब एक एक करेंगे, ध्यान देना. मेरे सामने क्वेश्चन भी है. एवरीवन, क्या है क्वेश्चन देखो. ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 150. सो 1 अगस्त को 2018 August 1st you have opening balance. रिसीट साइड पे आएगा 150. you have 150 रुपीज ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, August 1st. यहाँ पे आएगा टू बैलेंस
brought down. You have 150 rupees with you to balance brought down. आगे देन एक्चुअली आपके पास बिगिनिंग में कितने होने चाहिए, इम्प्रेस्ड अमाउंट होनी चाहिए विच इज 2000. उन्होंने लिखा है इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 2000, सो यू हैव टू टेक 1850. क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो लाइक यहाँ पे लिखा है वी हैव रिसीव्ड 1850, यहाँ पे लिखा है, यू कैन गो एंड चेक, you can check, we have received 1850. even if they have not given us, हम फिर भी 1850 खुद होके लेते, because we have to maintain 2000 at the beginning of every month. ये हमेशा याद रखना, उन्होंने क्या लिखा है नहीं लिखा है फर्क नहीं पड़ता, हमें 2000 लेने से मतलब है. ठीक है आगे. so we received 1850 on the same date, so to बैंक, चेक आ गया इसलिए टू बैंक. कैश आती है तो टू कैश, एंट्री आती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री आती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट. ध्यान देना एंट्री क्या आती है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो देखो हमारे पास बिगिनिंग में कितने आ गए, 2000 आ गए. यस सर, हमारे पास बिगिनिंग में 2000 आ गए. नेक्स्ट फिफ्थ को हमने पेड फॉर कैरेज 18 एंड इनवलप 65. फिफ्थ बाय एक्सपेंसेस पेड, हमने टोटल कितने एक्सपेंस पेड किए रहे, फिफ्थ को 18 रुपीज प्लस 65 रुपीज, हमने टोटल 83 रुपीज पेड किए. कितने रुपीज पेड किए, 83. सो 83 का बाइफर्केशन क्या है, कैरेज. सो एक कॉलम रहेगा कैरेज का, एक कॉलम रहेगा कैरेज का और दूसरा रहेगा इनवलप्स. इनवलप्स मतलब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. एक रहेगा कैरेज, दूसरा रहेगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ध्यान देना. सो आउट ऑफ 83 रुपीज कैरेज कितने का है, 18 रुपीज का, इनवलप्स कितने के, 65 का. तो जो फिफ्थ को आपने पेमेंट किया है, फिफ्थ को आपने 83 रुपीज का पेमेंट किया है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका एनालिसिस, कैरेज 18 रुपए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 65 रुपीज. ठीक है आगे. नेक्स्ट उसके बाद हमने सिक्स को क्लीनिंग एंड वॉशिंग एक्सपेंसेस पेड किए 80 रुपीज. सिक्स को हमने और पेमेंट किया बाय क्लीनिंग एंड वॉशिंग एक्सपेंसेस. we paid cleaning and washing expenses of rupees 80. Cleaning and washing expenses you can put in office maintenance column, ऑफिस मेंटेनेंस कॉलम. ठीक है, आप ऑफिस मेंटेनेंस कॉलम ओपन कर सकते हो. मैंने पहले ही बोला, उस दिन भी मैंने समझाते बोला था कि यू कैन ओपन एज मेनी कॉलम्स एज यू विश, नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट यू. ठीक है. देन नेक्स्ट आगे, देन 6 डन. 8th paid for telephone charges 280, paid for telephone charges 8 by telephone charges paid. You paid total 280 rupees. इसका कॉलम आएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस. टेलीफोन एक्सपेंसेस. सो 280 रुपीज, 280 रुपीज. आगे ठीक है. देन सो टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, यस सर. उसके बाद 8th के बाद 10th को डोनेशन ऑफ रुपीज 250, डोनेशन ऑफ रुपीज 250. चलो 10 तारीख को बाय डोनेशन गिवन 200 रुपीज का डोनेशन दिया, 250 रुपीज का डोनेशन दिया. डोनेशन को सर किस कॉलम में डालेंगे, यू कैन ओपन डोनेशन कॉलम या यू कैन ओपन सन्ड्री कॉलम. सन्ड्री कॉलम सेकंड लास्ट कॉलम रहेगा. तो अभी मैं यहाँ पे फिलहाल इसका कॉलम पेंडिंग पे रखता हूँ, ये मैं सन्ड्री में डालने हूँ, सन्ड्री एक्सपेंसेस का कॉलम में डालूंगा 250. फिलहाल मैं उसको पेंडिंग रखता हूँ बिकॉज
बाकी सब कॉलम्स आएंगे, फिर आएगा सन्ड्री, फिर आएगा एलएफ एंड फिर आएगा लेजर कॉलम। ठीक है, सो सबसे एंड वाला कॉलम लेजर कॉलम रहेगा, उसके जस्ट पहले का एलएफ लेजर फोलियो एंड उसके पहले का सन्ड्री एक्सपेंस। सो मुझे नहीं पता आगे मुझे कितने कॉलम्स लगने वाले हैं, तो मैं सन्ड्री एक्सपेंसेस का कॉलम जानबूझ के होल्ड पे रख रहा हूं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, थोड़ा प्लान करके करना होता है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना। अब 14 को क्या हुआ, पेड फॉर सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर 120, सो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन 14 बाय, राइट, न्यूज़पेपर्स सब्सक्रिप्शन, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन 120 रुपीज पेड किए। न्यूज़पेपर्स का अकाउंट जनरल रहता है, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। अब ऐसे अकाउंट स्टेशनरी मत बोलना, दैट इज रॉन्ग। न्यूज़पेपर इज नॉट ए स्टेशनरी, सो आप उसको स्टेशनरी में मत डालना, आप उसको न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स अकाउंट बोल सकते हो। क्या, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। सो 120। नेक्स्ट 14 के बाद ध्यान देना, 14 के बाद 19th, पेड फॉर पोस्ट कार्ड 60 एंड रेवेन्यू स्टैम्प्स 45, 19 को बाय, पेड फॉर or purchases of postcards and revenue stamps and revenue stamps। ठीक है, कितने का पेमेंट किया टोटल आपने, 60 + 45 105 का पेमेंट हुआ। और ये किस में जाएगा, राइट, पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर। कोई चीजें आपको पता ही होनी चाहिए कि ये उसमें ही जाता है, राइट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस मेंटेनेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड कुरियर, टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम लिखो, पोस्टेज एंड कुरियर नहीं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम। ठीक है, उसमें जाएगा ये। अब थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आएगा किसको कि जनरली किस में जाना चाहिए आइडियली। ठीक है, आगे पीछे हुआ तो उतना चलता है, बट अमाउंट गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 105 रुपीज पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाएगा। ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ द एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस के हेड होते हैं, कैरेज अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, ऑफिस मेंटेनेंस अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स अकाउंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट। दीज आर द एक्सपेंसेस। पेटी कैशियर इनकर्स स्मॉल एक्सपेंसेस और उसका एनालिसिस करता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस चल रहा है हमारा, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे से उसने पेमेंट किया पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, एंड हम उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। सो 19 तक रिकॉर्ड हुआ। आगे 22nd को पेड फॉर रिफ्रेशमेंट 200, 22nd को बाय रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस पेड, कितने का पेमेंट हुआ, 200 का। सर हम इसको सन्ड्री में डालो या रिफ्रेशमेंट कॉलम करो, जनरली मैं रिफ्रेशमेंट कॉलम करता हूं, यू में इंसर्ट इन सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जनरली वैसे मत करो, एक रिफ्रेशमेंट कॉलम अलग कर सकते हो, और यू हैव टू यूज द 2 consecutive पेजेस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। 200, ठीक है, रिफ्रेशमेंट 200। आगे उसके बाद ध्यान देना, मैं यहाँ पे फ्रीज कर देता हूं, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे में आगे जा सकता हूं। ठीक है, ध्यान देना। 22nd को पेमेंट हो गया, यस सर। फिर सर उसने 26 को और पेमेंट किया, पेड फॉर ऑटो चार्जेस 55, 26 बाय ऑटो चार्जेस पेड, कितने रुपीज का पेमेंट किया, 55 रुपीज का पेमेंट किया। इसके लिए आएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ऑटो चार्जेस, बस फेयर वगैरह, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट होता है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट क्या रहता है ना, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट एक्सपेंस है। सो 55 रुपीज। देन आगे 27 को वेजेस पेड 75,
27 को बाय वेजेस पेड, एंड यू नो वेजेस पेड का अकाउंट वेजेस रहता है, राइट? सो 75 रुपीज का पेमेंट हो गया, 75 रुपीज का पेमेंट हो गया, तो उसका कॉलम आएगा वेजेस, वेजेस 75। आगे नेक्स्ट, वेजेस के बाद पेड फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी 180 रुपीज 20th को, बाय ऑफिस या बाय रिपेयर्स टू मशीनरी, कितने का पेमेंट हुआ 180। सर इसके लिए कौन सा कॉलम यूज करेंगे? रिपेयर से मेंटेनेंस अकाउंट होता है, या यहाँ पे आपने यहाँ पे ऑफिस मेंटेनेंस डाला है ना, यहाँ पे ऑफिस मेंटेनेंस, आप इसको रिपेयर से मेंटेनेंस भी बोल सकते हो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर से मेंटेनेंस में डाल दूंगा मैं, ऑफिस मेंटेनेंस की जगह रिपेयर से मेंटेनेंस मोर अप्रोप्रिएट 180। तो मैंने 180 किसमें डाल दिया? रिपेयर से मेंटेनेंस में डाल दिया, ठीक है। आगे आगे लास्ट में पेड किया कृष्णा को, सॉरी एक्सपेंस नहीं, हमने कृष्णा को पेड किया, हमने पार्टी को पेड किया। सर आपने तो बोला था पेटी कैशियर एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है, वो कोई फर्नीचर, कोई चेयर, राइट, कोई पार्टीज को पेमेंट नहीं करता है। अगर वो करता भी है तो हम उसको लेजर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, सबसे लास्ट वाला कॉलम, पेड टू कृष्णा 30th को बाय पेड टू कृष्णा ₹500। अच्छा ये लास्ट कॉलम रहेगा, तो यहाँ पे लिखो सन्ड्री एक्सपेंस। अब एक कॉलम आएगा सन्ड्री एक्सपेंस, इसलिए मैंने सन्ड्री एक्सपेंस जानबूझ के एंड में रखा था, मुझे नहीं पता था कहाँ पे आएगा वो। फिर उसके बाद आएगा LF लेजर फोलियो, एंड फिर आएगा लेजर कॉलम। लेजर कॉलम में अदर देन एक्सपेंस जो भी रहेगा, अदर देन एक्सपेंस अगर पेमेंट रहेगा, लाइक परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ चेयर्स, पेमेंट टू पार्टीज, एडवांस गिवन टू क्लर्क, these are not expense, advance given is not expense, try to understand। उसकी एंट्री थी एडवांस टू कैश या एडवांस टू पेटी कैश, तो वो एक्सपेंस नहीं, इसलिए वो लेजर अकाउंट या लेजर कॉलम में आएगा, लेजर कॉलम में आएगा। उसके बाद आपने चेयर परचेस किया, इट इज फर्नीचर टू पेटी कैश, फर्नीचर इज नॉट एक्सपेंस, सो डोंट ओपन फर्नीचर कॉलम हियर, वो लेजर कॉलम में रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो अमाउंट पेड टू कृष्णा, एंट्री रहेगी कृष्णा अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, तो कृष्णा का कॉलम ओपन नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे वो लेजर में आएगा आगे, ठीक है। और एक डोनेशन था 250 का, जो मुझे कहाँ पे रिकॉर्ड करना था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं सन्ड्री एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। सो क्या हुआ, ध्यान देना, हमारे पास पहले 150 रुपीज थे, ध्यान देना क्वेश्चन समराइज कर रहा हूं एवरीवन, हमारे पास 150 रुपीज थे, हमारी इंप्रेस्ड अमाउंट 2000 थी, तो हेड कैशियर ने हमें 1850 दी है। उसने नहीं दिया होता तो भी हम उससे लेते, क्वेश्चन में अगर 1850 के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया होता तो भी हम खुद होके 1850 लेते, ठीक है। तो हमारे पास 2000 हो गए। चल देखो रिसिप्ट की टोटल है क्या 2000, 2-3 लाइन रहने देना, यहाँ के बाद 2-3 लाइन रहने दो, फिर ले लो। सो हमारे पास टोटल 2000 रुपीज आ गए। कितने रुपीज आ गए? 2000। हमने पेमेंट कितना किया? पूरे मंथ में हम पेमेंट करते रहे, अलग अलग रीजंस के लिए, कभी एक्सपेंसेस के लिए, कभी पार्टीज के लिए, ऐसे पेमेंट करते रहे। टोटल पेमेंट हुआ 19, कितने का पेमेंट हुआ टोटल? टोटल पेमेंट हुआ 1928। हमारे पास टोटल थे 2000, हमारे पास टोटल थे 2000 रुपीज, ध्यान देना, हमारे पास थे 2000 रुपीज, उसमें से 1928 रुपीज खर्च हो गए, तो अभी बैलेंस है, ध्यान देना, अभी हमारे पास बैलेंस है 2000 में से 1928 मतलब 782 रुपीज या 72 रुपीज बाकी रहेंगे। यस,
अभी भी 30th को हमारे पास बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। So we are left with 72 rupees. We are left with 72 rupees. ठीक है, हमारे पास 72 रुपीज वैसे के वैसे अभी बाकी है। और फिर हम क्या करेंगे, अगस्त के बाद 2018 सितंबर, सितंबर मंथ आएगा, सितंबर फर्स्ट को ये 72 रुपीज ओपनिंग बैलेंस बोल के आएगा। ठीक है, सितंबर फर्स्ट को लिखा जाएगा। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आया है, क्योंकि देखो दिस इज डेबिट साइड, अमाउंट रिसीव्ड इज द डेबिट, अमाउंट रिसीव्ड इज डेबिट, अमाउंट पेड इज क्रेडिट। सो डेबिट टोटल इज 2000, डेबिट टोटल इज 2000, क्रेडिट टोटल इज जस्ट 1928। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, डेबिट टोटल इज 2000, क्रेडिट टोटल इज 1928, रिसीट इज 2000, पेमेंट्स आर 1928। इसका मतलब है we have received more than what we have paid, so there is a debit balance। ये 72 रुपीज है ना, ये डेबिट बैलेंस होता है। ये कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। दिस इज योर असेट, दैट इज इट इज योर असेट, ये आपकी असेट है। ठीक है, पेटी कैशियर के पास 72 रुपीज पड़े हैं, सो यहाँ पे इसलिए आपका क्रेडिट पे बैलेंस, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आए ना, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आए इसलिए बाय लिखा है। फिर वो नेक्स्ट टाइम क्रेडिट साइड पे बैलेंस मिला है, डेबिट इज मोर इसलिए क्रेडिट पे बैलेंस मिला है, तो वो डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट टाइम वो डेबिट पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72 रुपीज। देन वी रिसीव, हम हेड कैशियर से कैश या चेक लेंगे या कैश लेंगे। हम कितनी कैश लेंगे, कोई मुझे बोलेगा कितनी कैश लेंगे, अब उससे प्लीज पिंग मी, कितनी कैश लेंगे, एनीवन? यस एवरीवन, कितनी कैश लेंगे हम? सर 2000 रुपए करने। यस, टोटल कितने करने? 2000 रुपए करने। सर हमारे पास 2000 होनी चाहिए, अभी हमारे पास खाली कितने, 72, तो हम लेंगे 1928। यहाँ पे आपके हमारा क्वेश्चन खत्म होगा, बट हमें यहाँ पे हर कॉलम की टोटल लेनी होती है। यहाँ पे हमें हर कॉलम की टोटल लेनी होती है। तो मैं यहाँ पे, अब मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आएगी, मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके हर जगह पे डाल दिया। एलएफ कॉलम की टोटल नहीं रहती। ठीक है, सो ठीक है, ओके। अच्छा, किसी का डाउट है? लेट मी चेक। सर आई हैव डाउट। यस मानसी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम आफ्टर 7:30। 7:30 के बाद कॉल करो। अगर किसी को भी डाउट होता है ना, प्रेफरेबली आप मुझे 8:30 के बाद कभी भी कॉल कर सकते हो। 8:30 to 11:30 इन द नाइट, 8:30 to 11:30 नाइट आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। आई डू रिसीव द कॉल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब जो भी बच्चे हैं ना, जनरली उस टाइम में मुझे फोन करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे लेक्चर्स रहते हैं कंटिन्यूस कभी कभी, तो समटाइम्स आई कैन नॉट पिक अप द कॉल और आई कैन नॉट रिवर्ट। जनरली आपने देखा होगा, मैं जनरली इवनिंग में मैसेज करता हूँ, जो कुछ भी लेट नाइट। 8:30 के बाद मैं हर कॉल उठाता हूँ। ठीक है, सो एक मिनट। सो ये आ गया आपका पेटी कैश बुक। ये आ गया आपका पेटी कैश बुक। अगर कोई आपको इसकी इंट्रीज पूछता है तो ध्यान देना, इंट्रीज क्या आएगी, इंट्रीज क्या आएगी, ध्यान देना। फर्स्ट अगस्त को यू रिसीव्ड 1850 फ्रॉम हेड कैशियर। ऑन 1 अगस्त यू रिसीव्ड 1850 फ्रॉम हेड कैशियर, उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी गलत बोला मैंने, हेड कैशियर से पेटी कैशियर, हम पेटी कैशियर के लिए एंट्री करें, पेटी कैशियर। So petty cash increases, petty cash account debit to bank account credit 1850 being check received to make up interest amount, to make up the interest amount, to meet the interest amount। ठीक है, देन पूरे मंथ खाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे एंड मंथ के एंड में हमें पता चला हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने के, 1928। तो एक एंट्री आएगी कैरेज अकाउंट डेबिट 18। क्या एंट्री आएगी, ध्यान देना, कैरेज अकाउंट डेबिट 18, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 65,
repairs and maintenance account debit 260, telephone expenses account debit 280, newspapers and periodicals account debit 120, postage and telegram account debit 105, refreshment account debit 200, traveling and conveyance account debit 55, wages account debit 75, sundry expenses account debit 250, and यहाँ पे रहेगा कृष्णा अकाउंट डेबिट, लेजर कॉलम लेजर अकाउंट नहीं बोलने का, कृष्णा अकाउंट डेबिट 500, टू पेटी कैश 1928। एक ही एंट्री आएगी पूरे मंथ के एक्सपेंसेस की, एक ही एंट्री आएगी। देखो कितना काम कम हो गया। Instead of passing so many entries, subsidiary books helps you to reduce the number of entries. Subsidiary books अगर आप फॉलो करोगे, कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर, दे विल हेल्प यू टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एंट्रीज। तो इतने सारे ट्रांजैक्शन की एक ही एंट्री आ गई। हमने पूरे मंथ में 1928 रुपीज पेड किए, उसकी एक ही एंट्री आ गई। एक एक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैरेज डेबिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी डेबिट, रिपेयर्स डेबिट, टेलीफोन डेबिट, सब जो जो हमने कॉलम्स ओपन किए अकाउंट डेबिट, उनकी टोटल टू पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट 1928। एंड फिर पेटी कैश में बैलेंस बचेगा 72, एंड नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में वी विल रिसीव 1928, उसकी एंट्री आएगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1928 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर टू मेक अप और टू मीट द इंप्रेस्ड अमाउंट। इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है? Anyone has doubt? Anyone has doubt? Number of columns is your choice. ऐसे मत बोलना कि टेक्स्ट बुक में सर एक आधा कॉलम कम है, एक आधा कॉलम ज्यादा है। इट इज योर स्किल। सो एग्जामिनर नंबर ऑफ कॉलम पे ध्यान नहीं देता, वो आपके बाकी कैलकुलेशन पे ध्यान देता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह देखिएगा, एक आधा कॉलम आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे किसी का डाउट है इसमें? लेट मी चेक। व्हाट वाज द एंट्री फॉर मिस्टर कृष्णा? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, वही तो बोला ना, 500। ये क्या रहेगा, हर जगह पे कैसे रहेगा, मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना। देखो एंट्री कैसे आएगी, इन सबको डेबिट होगा, बट लेजर में आई वोंट से लेजर, आई विल से कृष्णा। लेजर में कृष्णा अकाउंट एंट्री पास करते हैं, कृष्णा लिखूंगा, ठीक है, कृष्णा को डेबिट मारूंगा और वैल्यूज आएंगे ये। कृष्णा का 500 है, मैं वो करता हूं, कॉपी कर ले, देखो वैल्यूज एंड ट्रांसफर करने का, राइट। मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, मुझे उसको वर्टिकल पेस्ट करना है, तो मैंने ट्रांसपोज यूज किया, अपने आप आता है 500 टू पेटी कैश, ये सब डेबिट टू पेटी कैश, पेटी कैश क्रेडिट, कितना, इन सब के टोटल 1928 ये एंट्री आ गई। लेजर कॉलम मतलब क्या, एक्सपेंस नहीं है। सो लिख लेना, आइटम्स टू बी रिकॉर्ड इन द लेजर कॉलम, लिखो आइटम्स दैट विल बी रिकॉर्डेड, आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड इन लेजर कॉलम। Items to be recorded in the ledger column. Items to be recorded in the ledger column. लिखो items to be recorded in the ledger column. First, all payments other than expenses. Other than expenses are, right, all payments other than expenses made by petty cashier will be recorded in ledger column, like
फर्स्ट like advance given to employees, ये असेट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ये आता है एडवांस टू पेटी कैश, एंट्री आती है एडवांस टू पेटी कैश, एडवांस इज नॉट एक्सपेंस इसलिए लेजर में गया। परचेसेस ऑफ असेट्स लाइक चेयर्स, इसकी एंट्री आती है फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर इज नॉट एक्सपेंस इसलिए पेटी कैशियर के पास जो कॉलम्स रहेंगे ना एक्सपेंसिव कॉलम्स रहते हैं, असेट्स एंड पार्टीज के नहीं, असेट एंड पार्टीज के नहीं, याद रखना। असेट्स एंड लायबिलिटीज के कॉलम नहीं रहते, इनकम का भी कॉलम नहीं रहता, उसके पास रहते हैं खाली एक्सपेंसेस के कॉलम। ठीक है, आगे नेक्स्ट तीसरा, एडवांस गिवन परचेसेस ऑफ असेट, पेमेंट टू पार्टीज, लाइक कृष्णा को पेमेंट किया, इट्स नॉट ए एक्सपेंस, पेमेंट टू पार्टीज। So all payments other than expenses made by petty cashier will be recorded in the ledger column, like advances given to employees, right, purchases of assets, payment to parties, etc. ठीक है, आगे ठीक है, दे रहे यहां तक, गुड। नाउ अब हम अनसॉल्व क्वेश्चंस में चलते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस में चलते हैं। पेटी कैश बुक के क्वेश्चंस, हाँ, एक्सरसाइज नंबर 4, पेज नंबर है 173, पेज नंबर है 173, एक्सरसाइज 4, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ध्यान देना, चलो कैन यू टेक रियल पर्सन, मैडम मैं आई नेवर टीच रियल पर्सन नॉमिनल अकाउंट्स, I never teach real person nominal accounts. I teach asset, liability, income, expense account. रिया बोल रही है सर कैन यू टेक रिवीजन ऑफ रियल पर्सन नॉमिनल अकाउंट्स। मैंने आपको कभी भी अकाउंट्स रियल पर्सन नॉमिनल नहीं सिखाए, बिकॉज वो जो सिखाते हैं उनको अकाउंट्स आता नहीं। जनरली आप स्कूल के टीचर्स आपको सिखाएंगे जिनको अकाउंट्स सच्ची में आता नहीं। सो मुझे रियल पर्सन नॉमिनल पर्सन नहीं है, मैंने आपको असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सिखाया जो आप राइट जिसके जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट, राइट, लेट्स हमें स्टार्ट करना है कौन सा क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4। आगे अगर आपको और उसमें यही चाहिए, इट इज रियली कॉलेज में वैसे सिखाएंगे तो आपको जो आता है वो करो ना, आपको जो आता है वो करो ना, बाकी लोगों का जाने दो, उन्होंने क्या किया दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो prepare analytical petty cash book from the following transactions in the books of Swarali General Stores कोल्हापुर। ठीक है, हमें स्वराली जनरल स्टोर्स कोल्हापुर के बुक्स में पेटी कैशियर का काम करना है। हम पेटी कैशियर हैं और हमें हेड कैशियर पैसे देगा और हम उससे पेटी एक्सपेंसेस करते रहेंगे और हम पेटी कैश बुक मेंटेन करेंगे। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 1500 रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, मेन कैशियर ने हमें 1500 रुपए दिए और फिर हम उसको पेमेंट करते रहे। ठीक है, सो देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस, लाइक चलो स्टार्ट करते हैं। अब आई विल कॉपी द फॉर्मेट, ठीक है, मैं ये फॉर्मेट पहले के कोई कॉलम्स कॉपी करता हूं जो फिक्स कॉलम्स है। या
Let's start. In the books of illustration exercise number 4 करें, page number 173. In the books of Swarali General Stores, Kolhapur, you should attend the college attend karo, but don't get confused, don't get unnecessarily confused. In the books of Swarali General Stores, Kolhapur, analytical petty cash book for the month of January 2018. वो January है, January 2018. एंड जब हम ये करेंगे, अभी वी आर प्लानिंग फॉर फेस टू फेस, राइट? ऑनलाइन भी रहेगा, फेस टू फेस भी रहेगा, बट एक संडे में ना पूरा संडे आपकी एक रिवीजन ले लूंगा, एकदम परफेक्ट रिवीजन ले लूंगा. अगर वो फेस टू फेस होती तो वो और बेटर रहेगा. मुझे लेना है, वो हो नहीं रहा है मेरे से, बट आई विल बी टेकिंग इट, क्योंकि अभी हमारा ऑलमोस्ट पेटी कैश बुक खत्म होने के बाद हमारा बुक कीपिंग सब खत्म हो जाता है. We have to enter into second stage, that is accountancy. ठीक है. 2018 डेट January, 2018 January. January 1st को we received 1,500 from head cashier. Obviously you have to receive the money, then only you can make the payment. उन्होंने लिखा है the impressed amount is 1,500 received from the main cashier. 1,500 आ गई टू कैश. एंट्री आती पेटी कैश अकाउंट डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. ठीक है, अब हम पेमेंट स्टार्ट करेंगे एक एक. फर्स्ट को पेड कार्टेज, फर्स्ट को बाय कार्टेज पेड. कितने का पेमेंट किया आपने? 40 रुपीज का. ठीक है, इसका कौन सा कॉलम आएगा? कौन सा कॉलम आएगा इसका? कार्टेज के लिए यू कैन यूज कार्टेज कॉलम, कार्टेज अकाउंट, क्या फर्क पड़ता है. आगे 40. नेक्स्ट कार्टेज के बाद ध्यान देना, कार्टेज के बाद लिख लिया, जल्दी करो. paid cartage. Then second, telephone charges paid 40. Telephone charges paid 40. Second, by telephone charges. टेलीफोन चार्जेस कितने के पेड किए? 40 रुपीज. ओ सॉरी, पहले 50 का है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑफ 50, कार्टेज इज ऑफ 50, कार्टेज इज ऑफ 50, कार्टेज इज ऑफ 50. लेट मी चेक, किसी ने लिखा भी है. या इट्स 50. ओके, नेक्स्ट. सो टेलीफोन expenses, टेलीफोन एक्सपेंसेस वो आएगा 50, 40. देन हो गया यहाँ पे. आगे बस फेयर पेड, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 20. सेकंड को बाय बस फेयर पेड 20 रुपीज. राइट, उसका कॉलम आएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस. ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस डेबिट टू पेटी कैश क्रेडिट. इन शॉर्ट, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस डेबिट टू पेटी कैश. मंथ की एंड में एंट्री डालेंगे डायरेक्टली 20 रुपीज. उसके बाद थर्ड को पोस्टेज पेड किया 30 रुपीज. थर्ड को बाय पोस्टेज
और उसका कॉलम रहेगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है, आगे नेक्स्ट 30 रुपीज 4। अब आगे क्या हुआ, रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज 80, फोर्थ को रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज 80 बाय रिफ्रेशमेंट, उनको चाय नाश्ता किया होगा 80 रुपीज। रिफ्रेशमेंट, ठीक है, हेडिंग रहेगी रिफ्रेशमेंट। अगर रिफ्रेशमेंट नहीं कहा तो संडे में डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे नेक्स्ट, ठीक है, आगे 6 को कुरियर चार्जेस 30 बाय कुरियर चार्जेस, कितने के 30, कुरियर चार्जेस है 30, कुरियर चार्जेस आएंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 30, इसमें आएंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 30। 6 हो गया, 6 के बाद 8, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स 50 रुपीज, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स 50 रुपीज 8 को बाय रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, कस्टमर्स वगैरह उनको नाश्ता पानी किया होगा आपने, 50 रुपीज का रिफ्रेशमेंट कॉलम में डालते हैं। आगे फिर से 10 तारीख को कार्टेज पेड किया 35 का, 10 तारीख को कार्टेज पेड किया 35 रुपीज का, कार्टेज का कॉलम है 35। 15 को टैक्सी फेयर टू मैनेजर, मैनेजर टैक्सी से कहां पे गया होगा, उसका फेयर पेड किया 70 रुपीज बाय टैक्सी फेयर टू मैनेजर 70 रुपीज, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 70। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट 15 के बाद 18 परचेज स्टेशनरी 65 बाय स्टेशनरी परचेज। ये जो पर्टिकुलर कॉलम होता है ना वो नरेशन जैसे काम करता है, पर्टिकुलर कॉलम नरेशन जैसे काम करता है। ठीक है, कितने की स्टेशनरी परचेज की 65 रुपीज की सर, तो यहां पे एक कॉलम आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट 65 रुपीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 65 रुपीज। आगे 18 के बाद बस फेयर 10 बाय बस फेयर पे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के कॉलम में आएगा 10 रुपीज। 10 ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के इसमें 10। आगे नरेशन अगर इसमें नहीं आता, नरेशन यही है, पर्टिकुलर कॉलम्स इज नरेशन। आगे फिर हमने जेरोक्स चार्जेस पेड किए 20 सेकंड बाय जेरोक्स चार्जेस 30 रुपीज के पेड किए। ये प्रिंटिंग स्टेशनरी में डाल दो, जेरोक्स इज अ प्रिंटिंग स्टेशनरी 30 प्रिंटिंग स्टेशनरी में जाएगा। आगे इंटरनेट चार्जेस 35, 25 को बाय इंटरनेट चार्जेस 35। आप टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस भी बोल सकते हो, आजकल टेलीफोन के साथ इंटरनेट चार्जेस सब कुछ आता है ना, तो आप टेलीफोन एक्सपेंसेस में डाल दो, टेलीफोन एक्सपेंसेस में डाल दो, या अगर आपको इंटरनेट अलग करना है तो करो, नहीं तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दो। मैं सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। आजकल क्या टेलीफोन के साथ इंटरनेट का कनेक्शन भी मिलता है, तो इट्स योर चॉइस, मैं उसको सन्ड्री में डालूंगा। ठीक है, कुछ तो सन्ड्री में होना चाहिए, इसलिए मैंने इंटरनेट चार्जेस सन्ड्री में डालने का डिसाइड किया है।
आपको इंटरनेट कॉलम अलग करना है तो करो, एक्सपेंसेस है, टेलीफोन के कॉलम में मिक्स करना है तो करो, एवरीथिंग इज फाइन, सो डोंट वरी एट ऑल। आगे फिर आ गया पोस्टेज चार्जेस 27, 200 रुपीज के पोस्टेज पेड किए बाय पोस्टेज 200, उसका कॉलम पोस्टेज एंड टेलीग्राम रहेगा 200। आगे 27 डन। repairs to furniture 105, 29 by repairs। फर्नीचर भले फिक्स असेट अकाउंट हो बट रिपेयर्स इज एक्सपेंस अकाउंट, रिपेयर्स टू फर्नीचर कितना 150, उसका अकाउंट आता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मैं हमेशा लेता हूं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, क्लीनिंग वगैरह उसमें जाता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट 115 उसमें गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में गया। आगे 30 क्लीनिंग एक्सपेंस, ये भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में जाएगा, मेंटेनेंस वाला, ऑफिस मेंटेन हो रहा है ना। सो आगे आगे अच्छा 105 है क्या, मैंने 150 लिया, सॉरी 105 है। नेक्स्ट गुड। देन 31 मिसलेनियस एक्सपेंसेस 100, 31 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये तो वैसे भी सन्ड्री एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस कॉलम में जाता है 100। अरे अरे उसके पहले मैंने ये नहीं लिया, 30 का मैं भूल गया, 30 का बाय क्लीनिंग एक्सपेंसेस। कितने के क्लीनिंग एक्सपेंस पेड किया 150। क्लीनिंग एक्सपेंसेस आप क्लीनिंग कॉलम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट जनरली मैं ऑफिस से मेंटेनेंस में डाल देता हूं 150। 31 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना रहे 100, वो सन्ड्री में जाएगा राइट। तो सन्ड्री का एक कॉलम ओपन कर देता हूं, सन्ड्री का एंड में करते रहो, ठीक है, पता नहीं होता एग्जैक्टली किधर होना चाहिए सन्ड्री का, इसलिए अब यहाँ पे लिख देता हूं सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंस, आपको जो लिखना है लिखो, बोथ मीनिंग इज द सेम। फिर उसके बाद एलएफ, उसके बाद लेजर, भले ही लेजर कॉलम ब्लैंक रहने दो, अब इसमें ब्लैंक है फिर भी चलेगा, ठीक है, बट करना पड़ता है, वो मैंडेटरी है फॉर्मेट में। सो यहाँ पे मैं इंटरनेट चार्जेस डालने वाला हूँ सन्ड्री एक्सपेंसेस में 35, एंड फिर मैं डालने वाला हूँ ये मिसलेनियस एक्सपेंस 100 रुपीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, 2-3 लाइन रहने दो। फिर रिसीट की टोटल होनी चाहिए, टेक द टोटल ऑफ रिसीट, टोटल ऑफ रिसीट इज 1500। सो मेरे पास 1500 रुपीज आ गए, ठीक है। टेक द टोटल ऑफ पेमेंट्स, टोटल ऑफ पेमेंट इज 1065, टोटल ऑफ रिसीट, टोटल ऑफ रिसीट इज 1500, उसमें से 1065 खर्च हो गए, उसमें से 1065 खर्च हो गए, पेमेंट हो गए। सो अभी हमारे पास बाकी है 1500 माइनस 1065, 435 रुपीज बाकी होंगे, यस। डेबिट साइड इज मोर, तो क्रेडिट पे डिफरेंस आएगा, इसलिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो पेटी कैशियर के पास 435 रुपीज मंथ के एंड में है। 31 अगस्त को या 31 जनवरी को एज द केस में भी पेटी कैशियर के पास 435 रुपीज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा 2018, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा 2018, ठीक है। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया 2018 फरवरी मंथ, फरवरी मंथ 1 फरवरी, ये जो 435 बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आएगा 435, क्या बोल के आएगा 2 बैलेंस। सो राइट, नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में उसके पास 435 होंगे, ही विल टेक कैश फ्रॉम हेड कैशियर टू कैश, इंप्रेस सिस्टम में इसलिए उसको कैश लेनी मैंडेटरी है, ही हैज टू टेक 1500 लेस 435, इंप्रेस्ड अमाउंट इज 1500, उसके पास पहले ही 435 है, नाउ हेड कैशियर विल गिव हिम जस्ट 1065, हेड कैशियर विल गिव हिम 1065,
जब तक ये नहीं करते तब तक इम्प्रेस टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, हम हर एनालिसिस कॉलम का टोटल लेंगे, हर एनालिसिस कॉलम का सर हम टोटल लेंगे, जो भी आपके कॉलम्स आपने ओपन किए हैं। लेजर कॉलम का 0 है, कोई इशू नहीं। और इन सब कॉलम्स को ट्राई टू अंडरस्टैंड डबल अंडरलाइन किया जाएगा। टोटल अकाउंट्स में कभी भी टोटल ऐसे डबल अंडरलाइन वाला रहता है। ठीक है, डबल अंडरलाइन वाला। ठीक है, सिंपल है। एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? नो डाउट, गुड। लास्ट वाला होमवर्क रहेगा, इलस्ट्रेशन 5 या क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 174 होमवर्क रहेगा, उसमें हम डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉलमनर पेटी कैश बुक केप्ट ऑन इम्प्रेस सिस्टम इन द बुक्स ऑफ महिमा बुक स्टॉल बीड। बीड का है ये, महिमा बुक स्टॉल। उनके पास ओपनिंग में 200 रुपीज है। रिसीव्ड बेरर चेक टू कैश आएगा, टू कैश। बेरर चेक रिसीव्ड इज कैश रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड बेरर चेक टू मेक अप द इम्प्रेस्ड अमाउंट 1200। सो कोई मुझे बोलेगा व्हाट इज द इम्प्रेस्ड अमाउंट, टोटल इम्प्रेस्ड अमाउंट कितनी होती है? व्हाट इज द फ्लोट अमाउंट? व्हाट इज द फ्लोट अमाउंट? अलग अलग नाम है, इम्प्रेस्ड अमाउंट, फ्लोट अमाउंट। चलो टाइप करो कितना है। एवरी मंथ की बिगिनिंग में परफेक्ट 1400। कितना है? 1400। गुड। देन टिप्स गिवन टू प्यून, ये आप सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेशनरी परचेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल दो। टैक्सी फेयर पेड, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस। स्टैम्प पैड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टैम्प पैड वो नहीं कि आप स्टैम्प लगाते हो, देखो वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा। सपोज कार्टेज अलग अकाउंट कर दो, कॉलम कर दो। बस फेयर, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस। पेड टू स्वीपर, ऑफिस मेंटेनेंस में डालो, राइट। रिपेयर से मेंटेनेंस, स्वीपर वो अपने क्लीनिंग वगैरह करता होगा, ऑफिस मेंटेनेंस या रिपेयर से मेंटेनेंस। परचेस से बॉक्स ऑफ पेंसिल, स्टेशनरी। पेड मोबाइल चार्जेस, मोबाइल एक्सपेंसेस। गेव टू सोहन ऑन अकाउंट, ये कहां पे रिकॉर्ड होगा रे? सोहन को पैसे दिए ऑन अकाउंट। सोहन अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश एंट्री आती है। सोहन अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, ये कौन से कॉलम में आएगा? कोई मुझे बोलेगा क्या? 15 का ट्रांजैक्शन कौन से कॉलम में आएगा पेटी कैश बुक में? As petty cashier has paid, as petty cashier has paid, this will be recorded in the petty cash book. Yes, it will be recorded in the ledger column because this is advance given, right? हमने एडवांस से हमने पार्टी को पेमेंट किया, जैसे पार्टी का पेमेंट है, पार्टी का पेमेंट है। Therefore ledger column, therefore ledger column, लास्ट वाला कॉलम। देन आगे paid for refreshment of the staff, refreshment column। रेलवे फेयर, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस, कैरेज। ठीक है, यू कैन, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हम, राइट, विच चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। द फर्स्ट हमने धीरे धीरे किया, आई डू एग्री, हमने बहुत स्पीड नहीं रखा है, मैंने जानबूझ के, बिकॉज हम ऑनलाइन कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, खाली भगाना इसलिए भगाना नहीं है, कंप्लीट करना है इसलिए नहीं है। एक चैप्टर कम होगा तो भी चलेगा, बट जितना अच्छे से करोगे ना उतना बेटर है। पढ़ाई में भी हमेशा याद रखना, जो भी करोगे परफेक्ट करो। ये चैप्टर हमने किए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डबल इन, राइट, फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। एंड देन वी हैव टू कंप्लीट दिस। आपको लगेगा सर बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, बट डोंट वरी एट ऑल,
ये चैप्टर्स उतने भी बड़े नहीं है जितने आपको लगेंगे, बिकॉज अगर आपका बेस पक्का है, अगर ये चैप्टर्स आपके पक्के हैं, तो ये जस्ट बिल्डिंग है। अगर फाउंडेशन रेडी है, बिल्डिंग जल्दी बनती है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड द फाउंडेशन। बिल्डिंग ऊपर का ढांचा जो होता है वो अपने आप बनता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। सो ठीक है, सो इन कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, आई विल इन्फॉर्म यू। कौन से टॉपिक से हमें स्टार्ट करना है, आई विल इन्फॉर्म यू। अगर आपके पास अकाउंट का सिलेबस है कि लाइक आपके कॉलेज ने बोला ये स्किप हुआ, ये लेना है, ये नहीं लेना है, अगर आपके पास है तो प्लीज फॉरवर्ड मी, अकॉर्डिंगली आई विल गिव प्रेफरेंस टू दैट। मैं उसको पहले प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज पहले 5 में कोई प्रेफरेंस नहीं है। पहले 5 आपको आने ही चाहिए, पहले 5 आपको आने ही चाहिए। उसके सिवा आगे के 5-6 चैप्टर से ना आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। हमारा 50% सिलेबस डन है, 50% बाकी है, बट डोंट वरी, 50% जितना पहले 50% को लगा ना, उससे कम लगेगा। इट्स लाइक बॉम्बू ट्री। बॉम्बू ट्री पता है ना, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। अगर बॉम्बू ट्री लगाओगे ना, वो ऊपर जल्दी नहीं जाता, वो नीचे जाता है बहुत। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। फिर एक बार वो जो ग्रो होने लगता है, एकदम स्पीड में ग्रो होता है, बिकॉज वो रूट्स पहले स्ट्रॉन्ग करता है, उसके बाद ऊपर आता है वो। वैसे ही ये है, फर्स्ट 5 चैप्टर्स विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बट ये समझ में आ गए तो नेक्स्ट के 5 चैप्टर्स इज जस्ट टाइम पास, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट, आज कल परसों थोड़ा और बैठो, जितने भी जर्नल एंट्रीज है सबको रिवाइज करो। आपके डेबिट asset like as increase in asset debit, decrease in asset credit, increase in liability credit, decrease in liability debit, increase in income credit, decrease in income debit, increase in expenses debit, decrease in expense credit, ये जो रूल्स है हमारे, ये बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करो, बहुत अच्छे से करो। गो थ्रू द जर्नल चैप्टर्स वेरी क्विकली, और उसकी पोस्टिंग कैसे होती है वो देख लेना, और थोड़ी प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको एक फील आ जाएगा कि यार हमें आता है। एंड जहां पे भी आपको डिफिकल्टी लगती है, यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, हमारा सब्सिडी बुक्स खत्म हुआ है। सो हमने फर्स्ट चैप्टर 5 चैप्टर्स किए, नाउ आवर टारगेट इज नेक्स्ट 5 चैप्टर्स, ठीक है। आई विल शेयर दिस ग्रुप्स ऑन द नोट ऑन दिस नोट्स ऑन ए ग्रुप। मैं शेयर करूंगा 8 बजे के बाद, आई विल बी अपलोडिंग द लेक्चर्स एट द सेम टाइम, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।